दोस्तों आज का वीडियो में इलेक्ट्रिकल दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किलोवाट और केवीए में क्या अंतर होता है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, जो डीजी होता है उसके ऊपर केवीए में रेटिंग होती है और जो मोटर होता है उसके ऊपर किलोवाट या एचपी में रेटिंग होती है। तो आखिर ये क्या माजरा है, इसके बीच डिफरेंस क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। डीजी का एफएलसी कैसे निकालते हैं, मतलब डीजी का फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं, और 125 केवीए के डीजी पर कितना लोड दे सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई भी डीजी हो उस पर कितना लोड दे सकते हैं, इसको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। मोटर का एफएलसी कैसे निकालते हैं, मतलब मोटर का फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं, डीजी का सिलेक्शन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इसको हम बहुत बारीक तरीके से समझने वाले हैं। केवीए इज इक्वल टू होता है किलोवाट डिवाइड बाई पावर फैक्टर। आखिर ये क्यों होता है इसको भी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। ये 6 क्वेश्चन बहुत बारीक तरीके से एक्सप्लेन हुआ इस वीडियो में है, तो आप ये शुरू से देखें ताकि कोई भी डाउट इस रिलेटेड आपको ना रह पाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को समझते हैं और सारे क्वेश्चन का जवाब पा लेते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से, किलोवाट और केवीए में क्या अंतर है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से इसका आंसर देंगे। किलोवाट और केवीए में बहुत सारे अंतर होते हैं दोस्तों। पहला, किलोवाट को एक्टिव पावर बोला जाता है, एक्टिव पावर कहते हैं। केवीए को अपरेंट पावर बोला जाता है, अपरेंट पावर कहते हैं। दोस्तों ये दोनों पावर का ही रूप होते हैं। इसको समझने के लिए हम सिंपल तरीके से बता दें कि एक ग्लास है और ग्लास में हम कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो उसके ऊपर फोग बनता है, मतलब झाग बन जाता है। अब ये केवीए क्या होता है, तो ग्लास में जो कोल्ड ड्रिंक है प्लस में झाग है, ये टोटल इक्वल इक्वेशन है, मतलब जो हमारा पूरा ग्लास में जो कुछ भरा हुआ है वो सबका इक्वेशन है, मतलब टोटल है। टोटल ग्लास में जितना चीज भरा वो केवीए हो जाता है, और ग्लास में जो पीने योग्य चीज है जो किलोवाट कहलाता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में जो यूज होने वाला पावर है वो होता है किलोवाट, और अनयूजुअल प्लस यूजेबल दोनों को मिलाकर जो बनता है वो होता है केवीए। इलेक्ट्रिकल लोड का इकाई किलोवाट होता है, जैसे मोटर, हीटर, बल्ब, फैन, ईटीसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इलेक्ट्रिकल लोड होती है, वो सारे इलेक्ट्रिकल लोड की जो इकाई होती है किलोवाट होता है। और इलेक्ट्रिकल पावर देने वाले यंत्र का इकाई केवीए होता है, जैसे डीजी, ट्रांसफार्मर, इन सभी की जो यूनिट होती है वो केवीए होती है। किलोवाट इज इक्वल टू होता है केवीए मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। किलोवाट जो होता है केवीए में पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है, और केवीए इज इक्वल टू होता है किलोवाट डिवाइड बाई पावर फैक्टर। किलोवाट निकालने के लिए हमें वोल्टेज, करेंट और पावर फैक्टर को गुणा करना पड़ता है। बस सिंपल ध्यान आपको रखना है, किलोवाट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज, करेंट और पावर फैक्टर। इसमें के को निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर वो किलोवाट निकलता है। और केवीए के लिए हमें सिर्फ वोल्टेज और करेंट ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे केवीए इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पर भी आपको के लाने के लिए 1000 से बी इंटू आई में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो केवीए निकलता है। तो आपको बस इतना समझना है कि ये बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में। अब डीजी का एफएलसी कैसे निकालते हैं, बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। डीजी 2 तरीके से आते हैं, सिंगल फेज डीजी होता है, 3 फेज डीजी होता है। अब सिंगल फेज डीजी और 3 फेज डीजी के लिए अलग अलग तरीके से हम एफएलसी निकालते हैं, जैसे कि केवीए इज वैल्यू और मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करेंट, वोल्टेज इंटू करेंट। तो यहाँ पर केवीए वैल्यू और मल्टीप्लाई 1000 करते हैं तो वोल्टेज इंटू करेंट हमारा प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं वोल्टेज इंटू करेंट इज इक्वल टू हो जाए केवीए वैल्यू हो जाएगा इंटू 1000, क्योंकि हम इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब बात करते हैं आई निकालना है, तो केवीए वैल्यू मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई वोल्टेज हो जाएगा। सिंपल बात है, डिवाइड बाई वोल्टेज हो जाएगा। अभी यहाँ पर आई जब निकाल ले तो वैल्यू हमारा क्या है, केवीए वैल्यू और मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे और डिवाइड बाई कर देंगे वोल्टेज से, तो हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। उसका एफएलसी, डीजी का एफएलसी हमें निकल जाएगा। अगर 3 फेज का है तो केवीए वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई वोल्टेज इंटू करेंट हो जाता है। अब यहाँ पर √3 इंटू वोल्टेज इंटू करेंट मतलब आई इज इक्वल टू केवीए वैल्यू इंटू 1000 हो जाएगा। इसी को मतलब अदल बदल के लिख देंगे तो इतना हो जाएगा। अब आई इक्वल टू निकालते हैं तो केवीए वैल्यू मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई √3 इंटू वोल्टेज। बस यहाँ पर सिंपल है, √3 बढ़ जाता है नीचे और
जो सिंगल फेज होता है उसमें केवल वोल्टेज ही रहता है। अब इन सब का ये तो ट्रिक हो गया, इसमें वैल्यू भरेंगे तो आपका आई निकल जाएगा, एफएलसी निकल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक बात करें सिंगल फेज डीजी का एफएलसी निकालने के लिए, फुल लोड करंट निकालने के लिए, तो केवीए की जो वैल्यू होगी उसमें हमें 4.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर केवीए की वैल्यू जो भी है उसमें 4.5 से मल्टीप्लाई करें तो उसका एफएलसी निकल जाएगा, फुल लोड करंट। अब रूल अगर थ्री फेज का डीजी है तो उसके लिए थ्री फेज डीजी का जो एफएलसी निकालना होता है तो उसमें केवीए की जो वैल्यू होती है उसमें 1.37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उस डीजी का फुल लोड करंट निकल के आता है। तो आपने समझ लिया होगा कि केवी मतलब जो डीजी होता है उसका एफएलसी कैसे निकालते हैं, फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं। थ्री फेज डीजी है और 125 केवीए का डीजी है तो उसका एफएलसी कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। जैसे कि केवीए वैल्यू हमारे पास है 125 और जो वोल्टेज है 420 है क्योंकि थ्री फेज है, और आई हमें निकालना है मतलब एफएलसी निकालना, फुल लोड करंट निकालना। तो आई इज इक्वल टू होता है, जस्ट हमने पीछे ही देखा था, केवीए वैल्यू मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय √3 इंटू वोल्टेज। अब यहाँ पर केवीए वैल्यू कितना है 125, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और डिवाइड है √3 इंटू वोल्टेज है 420। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 125 से जो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 पर 000 हो जाएगा और यहाँ पर √3 इंटू 420 करेंगे तो 727.5 आ जाएगा। जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 171.82 एम्पियर आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा 125 केवीए के डीजी का मतलब फुल लोड करेंट निकल के आ गया। अब शॉर्ट ट्रिक से इसी को निकालेंगे, थ्री फेज डीजी का एफएलसी। हमने जस्ट पता किया, इधर पढ़ा था पीछे कि केवीए वैल्यू मल्टीप्लाई 1.37 तो ये हमारा फुल लोड करंट निकल जाता है। तो 125 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.37 से तो हमारा आ जाएगा 101.25। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें जो शॉर्ट ट्रिक होता है उससे मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम 125 केवीए का डीजी है तो उसका एफएलसी निकालते हैं। अभी जस्ट आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी इसके बाद मिलने वाली है जो बहुत क्लियर कर देगा सारे क्वेश्चन को। 125 केवीए का डीजी पर कितना लोड दे सकते हैं, जस्ट आपने पीछे देखा था 125 केवीए का फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं। किसी भी डीजी पर उसके फुल लोड करंट का अधिक से अधिक 80% लोड तक ही कनेक्ट करके चला सकते हैं। इससे अधिक लोड पर अगर डीजी को चलाते हैं तो डीजी को ओवरलोड कंडीशन में चलना बोला जाता है। इससे डीजी की जल्द ही खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर डीजी को हम अधिक लोड पर चलाएंगे तो डीजी खराब होने के चांस बढ़ जाता है। दोस्तों हमें पता है कि 125 केवी की डीजी का एफएलसी 171 एम्पियर होता है, मतलब 171 कुछ होता है। तो अप्रोक्सीमेट हमने वैल्यू ले लिया 171 एम्पियर। अब 171 का 80% हम निकालेंगे। जब 171 का 80% निकालते हैं तो इसका मतलब 171 मल्टीप्लाई 0.8, 80% मतलब 0.8 हो जाता है क्योंकि 80 डिवाइड बाई 100 करते हैं तो आपको 0.8 निकल जाता है। तब इसको सब करते हैं 136.8 एम्पियर आता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रत्येक फेज पर 137 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं। 136.8 है तो अप्रोक्सीमेट हम ले सकते हैं 137 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं। और यदि कोई थ्री फेज लोड है तो डीजी पर हम 136 एम्पियर तक का ही लोड देंगे। तो हम डीजी पर हम 136 एम्पियर तक लोड ही देते हैं। अगर फेज के अनुसार समझें तो प्रत्येक फेज पर 136 एम्पियर हम लोड दे रहे होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोटर का एफएलसी कैसे निकालते हैं। दोस्तों सिंगल फेज मोटर होता है और थ्री फेज मोटर होता है और इन्हीं का हमें एफएलसी निकालने के लिए बोला जाता है। हमें कहीं ना कहीं थ्री फेज का ज़्यादा पूछा जाता है, सिंगल फेज का बहुत ही कम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं सिंगल फेज के लिए एफएलसी निकालना हो तो किलोवाट वैल्यू मल्टीप्लाई 1000 करते हैं और डिवाइड बाय वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर कर देते हैं तो हमारा एफएलसी निकल जाता है। अब बात करते हैं अगर हमें एचपी में दिया हो तब कैसे निकालते हैं। तो एफएलसी इक्वल टू होता है एचपी वैल्यू मल्टीप्लाई 746 डिवाइड बाई वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। अब यहाँ पर किलोवाट में दिया हो तब भी आप निकाल सकते हैं एफएलसी और एचपी में दिया हो तब भी आप वैल्यू भर के उसका मान निकाल सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी होता है दोस्तों, जैसे कि एफएलसी निकालना हो और किलोवाट में वैल्यू दे रखा हो तो किलोवाट में 5.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एफएलसी निकल जाता है सिंगल फेज मोटर के लिए। अब एफएलसी निकालना हो एचपी में वैल्यू दिया हो तो एचपी में हम 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमारा वैल्यू निकल जाता है उस मोटर का
FLC निकल जाता है। थ्री फेस मोटर की बात करें तो थ्री फेस मोटर के लिए FLC इज इक्वल टू होता है किलोवाट वैल्यू मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर हो जाता है। अब यहाँ पर केवल √3 की वैल्यू इसमें बढ़ जाती है, जो थ्री फेज होता है उसके अंतर्गत, मतलब उसके अंतर्गत हमें √3 से डिवाइड करना पड़ जाता है। अब यही चीज़ अगर HP में दिया है तो हम FLC निकालेंगे, HP वैल्यू मल्टीप्लाई 746 डिवाइड बाई √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। बस आपको यही याद रखने हैं। तो अगर आपको किलोवाट में दिया तब भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं और HP में दिया तब भी आप FLC निकाल सकते हैं। अभी इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक होता है दोस्तों, जिससे FLC निकालना है, थ्री फेज का मोटर है तो आप किलोवाट में 1.7 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो FLC है वो निकल के आ जाता है। और अगर आपको FLC निकालना हो और HP में वैल्यू दिया है तो HP में 1.3 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तब आपका फुल लोड करंट थ्री फेज मोटर का अप्रोक्सीमेट निकल के आ जाता है। तो बस आप शॉर्ट ट्रिक याद रख लें या लॉन्ग ट्रिक याद रख लें, बात वही होता है। अगर आपको एक्सप्लेन करना है इससे ज़्यादा तो आप इससे रिलेटेड और वीडियो सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। डीजे का सिलेक्शन कैसे करते हैं, अक्सर आपने इंडस्ट्री में डीजे यूज़ करते हुए देखा या जो भी बड़ी बड़ी होटल्स होती है उसमें आपने देखा होगा। डीजे का सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम सिंगल फेज और थ्री फेज का टोटल लोड काउंट करते हैं। लोड को काउंट करने के बाद प्रत्येक फेज पर इक्वल लोड निकालते हैं और जितना इक्वल लोड आता है उतने एम्पियर से 20% ज़्यादा पावर का डीजी ले लेते हैं। दोस्तों आपको बस याद रखना है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, थ्री फेज लोड अगर हमारे कंपनी में है उसको एम्पियर हमने 1000 एम्पियर मान लेते हैं और सिंगल फेज लोड हमारे कंपनी में 300 एम्पियर का है। तो इसका मतलब हुआ कि जो सिंगल फेज है सब में बटेगा तो 300 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 100 एम्पेयर आ गया। मतलब कि प्रत्येक फेज को हम 100 एम्पेयर बांट देंगे और जो थ्री फेज है उसको बांटने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी जो थ्री फेज इक्वल निकल के आता है 1000 एम्पियर। तो यहाँ पर टोटल लोड जो हम काउंट करेंगे वो हो जाएगा, हमारा टोटल लोड जो होगा 1000 प्लस 100 एम्पियर, मतलब प्रत्येक फेज पर हम इतना लोड दे रहे हैं, 1100 एम्पियर का लोड दे रहे हैं प्रत्येक फेज पर। इसका मतलब ये हुआ। अब बात करते हैं कि 1100 का 120% निकालना होगा क्योंकि 20% ज़्यादा है तो 100 प्लस 20 मतलब 120% हमें निकालना पड़ेगा। तो 1100 का 120% मतलब हुआ 1100 मतलब 1.2 इज इक्वल टू हो जाए 1320 एम्पियर। अब यहाँ पर KVA मल्टीप्लाई 1.37 होता है DG का FLC। अब हमें निकालना है KVA क्योंकि एम्पियर तो पता हो गया, हम DG तो KVA में आता है तो KVA इक्वल टू होता है FLC डिवाइड बाई 1.37 क्योंकि आपने जस्ट KVA बराबर मल्टीप्लाई 1.7 तो DG का FLC निकल जाता है। DBG का FLC तो हमें ऑलरेडी दे रखा है तो KVA निकालना तो KVA इक्वल टू हो जाएगा FLC हमारा 1320 डिवाइड बाई 1.37। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा दोस्तों 963.5 KVA। अब ये हमने KVA में निकाल लिया DG का पावर। अब यहाँ पर 963.5 KVA का DG नहीं मिलता है तो इसके ऊपर जैसे 100 KVA का DG 1000 का जो KVA का DG होता है उसे हम प्रीफर कर लेंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि DG का सिलेक्शन आखिर किया कैसे जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का, KVA इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइड बाई पावर फैक्टर क्यों होता है। इसका आंसर बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि किलोवाट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर, मतलब वोल्टेज इंटू आई इंटू पावर फैक्टर डिवाइड बाई 1000। ये होता है किलोवाट की वैल्यू। अब किलोवाट की वैल्यू तो पता चल गया यहाँ पर इतना होता है ऑलरेडी फार्मूले से। अब इसमें वोल्टेज इंटू करेंट का जो वैल्यू निकालेंगे तो किलोवाट मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा और डिवाइड बाई पावर फैक्टर हो जाएगा। बस आपको वोल्टेज इंटू करंट का वैल्यू आपने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, बस आप इतना समझ लीजिए। अब KVA इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करेंट डिवाइड बाई 1000। यहाँ पर पावर फैक्टर नहीं होता है तो अब आप इसके द्वारा वोल्टेज इंटू करेंट का जो वैल्यू निकालेंगे तो KVA मल्टीप्लाई 1000 हो जाता है। इस वाले पॉइंट को हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें सिंपल प्राप्त हो जाएगा कि वोल्टेज इंटू करंट दोनों में सेम है इक्वेशन में, तो बाकी चीज़ें सेम हो जाएंगी। तो KVA मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू हो जाएगा
किलोवाट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई पावर फैक्टर। अब यहाँ पर इस इक्वेशन से हम जब केवीए की वैल्यू निकालेंगे तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो केवीए इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 1000 इधर है मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो किलोवाट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई पावर फैक्टर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, तो 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका केवीए इज इक्वल टू हो जाता है किलोवाट डिवाइड बाई पावर फैक्टर। तो अगर आपको ये सारी जानकारी होती है तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जब आप अच्छे पोस्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को लेने में या कोई भी चीज़ें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।